नमस्कार सभी को। तो देखिए साइंस ओलंपियाड का सैंपल पेपर है जिसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसमें 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं और जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो कुछ इसी तरीके के ही क्वेश्चंस आपके सामने हो सकते हैं ओलंपियाड में। तो पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया, बड़ा कर दिया हमने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। बल्ब का सिंबल इसमें से कौन सा है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो पहला आपको सिंबल दिखाई पड़ रहा है ये सेल का सिंबल है, ये सेल का सिंबल है। ये जो बी ऑप्शन में सिंबल बना है ये वाला, ये बल्ब का सिंबल है। कभी कभी इसको ऐसे भी बना दिया जाता है, ऐसे करके भी बना दिया जाता है, बल्ब का सिंबल यही होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और सी में जो सिंबल बना है ये बैटरी का है। ठीक है, बैटरी में दो या दो से अधिक सेल होते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो सेल हैं, तो ये क्या है, एक बैटरी है। और ये जो है ये कैसा, ये सिंबल किस चीज का है, तो ये ओपन स्विच का सिंबल है, ओपन स्विच का सिंबल है ये। ठीक है, तो सारे सिंबल्स आपको फिलहाल याद होने चाहिए, लेकिन इसका आंसर बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया, लुक एट द फॉलोइंग ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया गया है और आपको बताना है ये जो बॉडी है अगर उसमें स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बन रही है तो ये कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट करे, मतलब ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर लाइन स्ट्रेट है तो देखिए डिस्टेंस लगातार क्या है, सेम रह रही है, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा है। और जब डिस्टेंस में चेंज नहीं आता है इसका मतलब बॉडी किस पे होती है, रेस्ट पे होती है। बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होती है इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है इस केस में, ये भी याद रखिएगा। हाँ, एक चीज और आप याद रख सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि इधर डिस्टेंस की जगह आपको दे दिया थी इधर वेलोसिटी वाई एक्सिस पे, और आपको तब सीधी लाइन बनी होती, तब वो रेस्ट का ग्राफ ना होके तब वो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ आया था। लेकिन क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस दिया गया है और इधर टाइम दिया गया है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये रेस्ट का ग्राफ है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, अ क्लिनिकल थर्मामीटर हैज अ किंक। तो देखिए किंक होता है क्लिनिकल थर्मामीटर में, व्हाट इज द फंक्शन डज इट परफॉर्म, क्या कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, ये पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो किंक का क्या फंक्शन होता है, तो इट प्रिवेंट्स मरकरी फ्रॉम कमिंग आउट ऑफ द बल्ब, नहीं, मरकरी को नहीं प्रिवेंट करता बाहर आने से। दूसरा कहा गया, इट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ मरकरी इनटू द बल्ब, बिल्कुल सही है। तो ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है कि जो मरकरी है दोबारा बल्ब में ना जा सके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे, इन दी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपको बताना है कौन सी बात यहाँ पर सही है। फूड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या हो जाएंगे, वाटर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं ये। तो इससे ही क्या बनता है, फूड बनता है, और जिस प्रोसेस से बनता है उसको क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो इसी को ही क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। सेप्रोट्रॉफिक अगर कहा जाए, सेफ्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस में होता है, तो फंगस में होता है, फंजाई में होता है। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉफिक पूछा जाएगा तो जो हम लोग हैं तो हम लोग दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं, मतलब दूसरे प्लांट एनिमल्स को खाते हैं, तो इसलिए हम लोग हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स में होता है, तो ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, नेम दी ब्लड सेल विच कैरी ऑक्सीजन इन अवर बॉडी। तो हम लोग की बॉडी में जो ऑक्सीजन कैरी करता है एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन नाम होता है उसका। और ये किस में पाया जाता है, तो ये आरबीसी में पाया जाएगा, रेड ब्लड सेल इज दी करेक्ट आंसर। डब्ल्यूबीसी का मेनली काम क्या होता है, हमारी बॉडी में जो रेजिस्टिंग पावर होती है, जो इम्यूनिटी होती है, वो मेनली डब्ल्यूबीसी से आती है, वाइट ब्लड सेल से। ब्लड प्लेटलेट्स किस में हेल्प करता है, क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लड का जो क्लॉट होता है वो भी बहुत जरूरी होता है, ब्लड क्लॉटिंग में प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं। ठीक है, एंटीजन का कोई खास काम नहीं है, मेनली एक ग्रुप से रिलेटेड है, ब्लड ग्रुप जो होता है एंटीजन से ही हम लोग को पता चल पाता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, अ कार मूव्स विद द स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 15 मिनट्स एंड देन with the speed of 60 kilometer per hour for 15 minutes, then with the speed of इतना for 10 minutes, then with the speed of 30 kilometer per hour for 20 minutes। एवरेज स्पीड ऑफ द कार, आपको एवरेज स्पीड बतानी है कार की क्या होगी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अगर आप देखेंगे, एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब टोटल टाइम में आपको क्या दिखाई पड़ रहा होगा, टोटल टाइम जो है 15 हो गया, 15 30 हो गया, 30 और 10 हो गया 40, और 20 हो गया 60।
तो 1 आवर जो है ये आपके पास टोटल टाइम है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस बस अगर निकाल लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगी, 40 है, तो 40 को पहले क्या कर दीजिए 15/60, क्योंकि मिनट आवर में कन्वर्ट करना है। 15 मिनट में 15/60 आवर हो जाएंगे। तो 15 4 जा 60, 10 आ जाएगा। तो ये वाला 10 आ गया। तो यहाँ पर जो किलोमीटर कवर किया वो 10 किलोमीटर कवर किया। सेकंड वाले में भी ऐसे ही देख लीजिए। सेकंड वाले में क्या हो जाएगा, 60 इंटू 15/60 हो जाएगा। तो यहाँ 15 किलोमीटर कवर किया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 48 हो जाएगा इंटू 10/60। तो ये कट गया, 6 8 जा 48, तो यहाँ 8 कवर किया, ठीक है। तो 10 और 15 हो गया आपका 25, 25 और 8 कितना हो गया, 33 हो गया, ठीक है। अब लास्ट वाला देख लीजिए। तो 30 इंटू 20/60, ठीक है, कट गया, 10 आ गया, 43 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, 43 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन हम लोग ने फॉर्मूला लगाया है और आसानी से सॉल्व कर दिया। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन आसानी से हो सकता है। 7th क्वेश्चन पे आते हैं। 7th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इन दी फॉलोइंग टेबल फ्यू एक्टिविटीज आर गिवन। कुछ आपको एक्टिविटीज दी गई जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, बर्निंग ऑफ फूड हो गया, एवापोरेशन ऑफ वाटर हो गया, सारी एक्टिविटीज दी गई हैं। पूछा क्या गया कौन सी इसमें केमिकल चेंज है, मतलब कौन सा केमिकल प्रोसेस जिसमें हो रहा हो। तो ये फिजिकल प्रोसेस होता है, डिकम्पोजिशन केमिकल प्रोसेस में आएगा। बर्निंग ऑफ फूड अगर आप देखेंगे, बर्निंग जो है तो ये कन्वर्ट हो जाती है दूसरी चीज में, केमिकल प्रोसेस में ही आएगा, ये फिजिकल में आ जाएगा। डाइजेशन ऑफ फूड भी जो है केमिकल प्रोसेस है, स्पॉइलिंग ऑफ फूड भी केमिकल प्रोसेस है, पेंटिंग ऑफ वुडन ब्लॉक फिजिकल प्रोसेस है। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। 2 3 5 6 जो है ये आपका, देखिए 2 3 5 6 कहीं है, हाँ डी ऑप्शन में है। ये आपके केमिकल प्रोसेस है और कौन से फिजिकल प्रोसेस है हमने आपको बता दिया था। एक बात याद रखिएगा, कोई भी जब स्टेट चेंज होता है, जैसे वाटर है, वाटर कन्वर्ट हो रहा है आइस में, तो ये भी क्या हो जाएगा, फिजिकल प्रोसेस होगा। जब भी स्टेट चेंज होता है तो हमेशा फिजिकल प्रोसेस होता है। आगे बढ़ेंगे। 8th क्वेश्चन कह रहा है, एन एटम गेट्स चार्ज ड्यू टू। एटम की चार्जिंग किस वजह से होती है। प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होता है तो न्यूक्लियस के अंदर होता है। ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रॉन के ट्रांसफर से भी कोई चार्जिंग वार्जिंग नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना जरूरी है। तो देखिए जैसे मान लीजिए कोई एटम है, जब बाहर से इस पे इलेक्ट्रॉन अगर आया तो एक ऐसा चार्ज हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। मतलब जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है तो वो एटम निगेटिवली चार्ज हो जाता है, और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है मतलब लीव करता है तो एक ऐसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों बातें आप याद रखिएगा। 9th क्वेश्चन पे आते हैं। 9th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अ प्लेस एक्स हैज वेरी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। तो देखिए बहुत ही हॉट क्लाइमेट है, ह्यूमिड क्लाइमेट है, ठीक है। एंड इट इज रिसीव्स रेन थ्रू आउट द ईयर, और पूरे साल भर वहाँ पर रेन होती रहती है। व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट डज द प्लेस एक्स हैव। तो एक्स जो है यहाँ पर क्लाइमेट कैसा होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। तो हॉट है, ह्यूमिड है, मतलब नमी भी रहती है, गर्म भी रहता है, तो एक ऐसा क्लाइमेट के बारे में बात हो रही है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट के बारे में बात हो रही है। और ट्रॉपिकल क्लाइमेट अगर आप देखेंगे तो जो अर्थ है, अर्थ के मेनली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक आपको देखने को मिलेगा। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में देखने को मिलता है ये क्लाइमेट। पोलर क्लाइमेट बहुत ही ठंडा क्लाइमेट होता है, मेनली पोल्स पे पाया जाता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे। टेम्परेट क्लाइमेट अगर आप देखेंगे तो पोल से थोड़ा सा नीचे पाया जाता है, मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन, उसके ऊपर पाया जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे पाया जाता है। डेजर्ट क्लाइमेट मेनली डेजर्ट्स में पाए जाते हैं, सूखे क्लाइमेट होते हैं, नमी नहीं होती है यहाँ पे। नेम द पार्ट ऑफ फ्लावर विच हैज बीन रिप्रेजेंटेड बाय ए। अब देखिए जो ए है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ए देखिए कहाँ पे है, सबसे पहले तो ए देख लीजिए। ये जो ए है मतलब ये है ए, ठीक है। ये ए यहाँ पर लिखा गया है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एंथर होता है, ठीक है। क्या है ये, एंथर है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आप लोग यहाँ पर एक आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आप
इस डायग्राम को देखिएगा। आप बताइएगा ए के अलावा सारी नेमिंग आप बताइए कि बी क्या है, सी क्या है, इसमें डी क्या है, ई क्या है और एफ क्या है। तो बी सी डी ई एफ आप बताइए क्या है। वैसे ए जो है ये आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से 10 एमसीक्यूज थे। इसके अलावा बहुत सारे सैम्पल पेपर्स हैं जो हम लोग ने पहले से बनाए हैं साइंस के, जिसको आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। जय हिंद।